फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिली आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो इसमें मैं शादी वाले जो घर है उसके बारे में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एक वीडियो में मैं दिखाई थी इन्विटेशन आया है शादी के बारे में। तो उस शादी के फंक्शन में मैं अटेंड करने आई हूँ। शादी का फंक्शन एक दिन पहले हो गया है और आज है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन के जो भी हुआ अब सबके साथ सब शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिए। होप आप सबको पसंद होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के जो ब्लॉग है एक शादी के अनुष्ठान के बारे में है। कुछ दिन पहले हुआ था ये शादी और एडिटिंग की वजह से थोड़ी दिन लेट हो गई है आते आते। होप्स आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद होंगे, क्योंकि शादी ऐसे एक अनुष्ठान होते हैं जिसमें बहुत बहुत खुशियाँ लाते हैं सबके बीच। और हम लोग जैसे गए थे तो उसमें काफ़ी सारा आनंदमय कुछ पल था। तो आज सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं और आशा करती हूँ आपको ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे। तो होप सो ये करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने जा रही हूँ शादी वाले घर में जाने की कुछ तैयारी कर रही हूँ। तो बस अभी शाम के टाइम जाना है, 20 मिनट्स के रास्ते है। आज रिसेप्शन है, शादी तो हो गया परसों और आज रिसेप्शन है। तो इस प्रोग्राम तो सबसे पहले जैसे आज के वीडियो में मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, बाकी सारा कुछ जो मॉर्निंग के टास्क रहते हैं और कुछ रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट वीडियो में जाती हूँ। लेकिन उसके पहले एक साड़ी मैं सिलेक्ट करके रख चुकी हूँ, ऐसे सोच के रखी हूँ कि इसको पहन के जाऊँगी, देखते हैं बाकी बाद में। और वो साड़ी आप सबके साथ दिखा रही हूँ। चलिए फिर उसके साथ जो है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं इधर साड़ी रख दी है, देखते हैं। तो मैं एक साड़ी ऐसे सिलेक्ट करके रख चुकी हूँ। तो ऐसे प्लान करके रखी हूँ कि पहनूँगी, बट थोड़ा सा चेंज भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ये जो साड़ी है बेनारसी है, इसमें जरी वर्क जो फुल बॉडी में होता है इस तरह से ही है। और इसमें जो कलर है डार्क पिंक के हैं और साइड में जो ब्लू का कॉम्बिनेशन है आंचल, और उसके साथ जो फॉल्स है उस साइड पे। मोस्टली जो बनारसी साड़ी होते हैं वो काफ़ी वेट होते हैं, तो इस वजह से कभी कभी इसका पहनना होते हैं। और शादी के फंक्शन में ही ज़्यादातर पहना होता है, नहीं तो अदरवाइज इसने इतना पहनना तो नहीं होते हैं। तो ऐसे ही सोची हूँ। साइड में ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है एंड फुल बॉडी में जो है जरी वर्क है, और इसमें जो मिडिल पार्ट है उसमें भी ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो बस यही, और दूसरा साड़ी भी पहन सकती थी लेकिन इसको भी थोड़ी बहुत पहनना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही खाली खाली रह के ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे इसको सोच के रखी हूँ। और इसके बाद जो एक ज्वेलरी सेट है, ये पूरा स्टोन वर्क रहते हैं, स्टोन वर्क से बने हुए हैं और काफ़ी भारी है, वजनदार है। और ये इमिटेशन है, सोने गोल्ड नहीं। एंड बस इसको ऐसे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके सोच के रखी हूँ और फिर देखते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो बस अभी जाने के लिए तैयार। तो बैग वगैरह सब ले लिए हैं, तो जाके फिर मिलती हूँ मैरिज हॉल में। तो अभी आप पहुँचे हैं रिसेप्शन हॉल, और रिसेप्शन हॉल है ये, यानी कि शादी के बाद जो प्रोग्राम होते हैं वो है। तो फर्स्ट डे हो गया इधर शादी, तो नेक्स्ट डे होते हैं विदाई और थर्ड डे होते हैं रिसेप्शन। और इस शादी के बारे में ये जो इनविटेशन था एक वीडियो में मैं दिखाई थी, तो आपको शायद याद होगी, वो इनविटेशन आए थे, एक मैं ऐसे कुछ वीडियो बनाई थी, तो उसी शादी में हम लोग आज आए हैं। और इधर की जो शादी होते हैं बंगाली जो वेडिंग होते हैं उसमें फर्स्ट डे हो जाते हैं मैरिज, यानी कि दुल्हन के घर में होते हैं शादी। फिर नेक्स्ट डे दुल्हन के घर से विदाई होती है, और थर्ड डे दूल्हा के घर में होते हैं रिसेप्शन। तो अभी मिलाती हूँ जो दूल्हा है उनसे, तो दूल्हा से मिलिए। तो ये है दूल्हा। अभी कुछ देर पहले ही दूल्हा दुल्हन के एक साथ बहुत सारे पिक्चर्स उठाए गए हैं। तो इस साइड में अभी आए हैं, तो इनके जो भतीजी है उनसे ही जो पिक्चर्स है दिखा रही हूँ।
और उसके बाद जो है दुल्हन के पास जाती हूँ। तो ये है दुल्हन। तो बंगाली वेडिंग के बारे में थोड़ी सी बोलती हूँ। तो बंगाली वेडिंग में ऐसे होते हैं, जैसे हल्दी डे उस दिन तो हो गई, उसके बाद हो गया रिंग सेरेमनी, और यानी कि जो होते हैं एंगेजमेंट, और फर्स्ट डे जो मैरिज है टोटल, उसमें फर्स्ट डे हो जाते हैं शादी। तो वो दुल्हन के घर में होते हैं और दुल्हन के घर से विदाई होती है। फिर नेक्स्ट डे और दुल्हन आ जाती है ससुराल दूल्हा के साथ। और थर्ड डे यानी कि जिस दिन दूल्हा के घर आते हैं उसके नेक्स्ट डे हो जाते हैं रिसेप्शन, और रिसेप्शन होते हैं दूल्हे के घर से। तो ऐसे ही सेटअप होते हैं। तो कुछ फ़ोटोशूट हो रहे थे इधर उधर सब जगह पे, और हम भी कुछ फ़ोटोज़ भी लिए थे, और कुछ फ़ोटोज़ जो है बाद में शेयर करूँगी। फिर हम चले गए, हम लोग सब चले गए कुछ स्नैक्स लेने के लिए। तो इधर स्नैक्स था और उसके साथ सूप था डिफरेंट टाइप के। तो वो सूप ले रहे थे, और फिर इसके बाद कुछ पिक्चर्स ऐसे ही उठा रहे थे। और बाकी तो मैं जैसे को अभी एक वीडियो में आपको दिखाई थी, और उसका नाम मैं बोल रही हूँ, क्या नाम है तुम बता दो उसको, सबको बताओ क्या नाम है। तो बोल रहे उसका नाम है देवांगी। तो वो बोल रहे ये देवांगी है, ये है मेरी मादर। मुझे तो पहचानना है ही उसको, मादर को तो मैं पहचानती हूँ ही सब कोई। तो बच्चे ऐसे ही इनोसेंट होते हैं। और फिर इधर कुछ म्यूज़िक चल रहे थे, तो इसलिए मैं जो बातचीत हो रहे थे सुना नहीं पा रही थी, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे थे तो थोड़ी थोड़ी मैं। और सबके साथ ऐसे ही जाने का एक अलग ही मज़ा होते हैं, क्योंकि सब एक साथ कुछ ना कुछ समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा खाते पीते भी हैं, और उसके साथ एक डिफरेंट लगता है मुझे बिल्कुल भी। जब भी इस तरह जैसे कुछ भी प्रोग्राम हो, जैसे हमारे पूजा के ओकेशन होते हैं, नहीं तो इस तरह का कुछ प्रोग्राम हो गया, इधर भी एक साथ जाते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग इस साइड में आ गए हैं, ये है डाइनिंग एरिया, और डिनर का आयोजन था, और उस साइड में था स्नैक्स। तो डाइनिंग एरिया में हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं, और डिनर का प्रिपरेशन भी बहुत सारे थे, और मैं उसका वीडियो कुछ उठाई नहीं। और इसके बाद फिर डिनर करने के बाद थोड़ा सा रात भी होने लगे थे, और सभी ने अभी डिनर कर रहे हैं जैसे होते हैं। और इसके बाद पता भी नहीं चलते हैं कितना टाइम जा रहे हैं। और अभी बस हम लोग सब मिल बैठ के थोड़ी सी बातचीत चल रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ भी लेना है ऐसे सोच रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम हो रहा है कि कुछ फ़ोटोज़ भी लेना है, और वैसे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जब सब एक साथ कुछ किधर जाए, कुछ समय बिताए। यही सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आकर्षण होता है किधर जाने के लिए। और अकेला अकेले तो सभी ने इधर उधर जाते हैं, लेकिन एक अलग से होते हैं जब एक समय एक ही खुशी सब मिल बांट के लेते हैं। और इसके बाद कुछ फ़ोटोज़ अभी लेना था, तो इनको बोल रहे थे तो फ़ोटो लेने के लिए। इसके बाद दूल्हा दुल्हन का जो है पिक्चर्स कुछ उठाए थे, वो भी शेयर कर रही हूँ। और अभी काफ़ी रात हो चुकी थी, तो बस 10:30-11 बजने लगे थे। तो हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, इसके साथ कुछ और भी पिक्चर्स उठाए थे। तो वैसे ही था, आज जो शादी का दिन था, रिसेप्शन का दिन था, वही था, ऐसे ही था। तो आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और ऐसे ही था जो रिसेप्शन का डे था उस दिन। तो इस तरह से जो रिसेप्शंस के दिन था तो ऐसे मनाए थे। और आम तौर पे रोज़ जो नॉर्मल डे होता है उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है सब जब एक साथ मिलते हैं। और इसके बाद जब पिक्चर्स ले रहे थे, तो उनके भैया ने बताया कि उन दूसरे साइड का वीडियोस लेते हैं, और इसी से हम दूसरे साइड का जो पिक्चर्स था वो आ गई है। और अभी काफ़ी रात हो चुकी थी, जाने की सब तैयारी कर रहे थे। और बस सभी एक ही साथ मोस्टली अपने अपने जो कार्स है उसके साथ एक ही समय पे धीरे धीरे हम लोग वापस चले आए घर पे। और बाहर का जो दृश्य था इस तरह से थे, और इसके साथ जो रिसेप्शन था ऐसे कंप्लीट हुआ। और फिर हम लोग वापस सब अप्रॉक्स एक ही समय पे घर पे आए। तो रात 11 बज चुकी थी, और कुछ पिक्चर्स से जो था तो अब सबके साथ अभी शेयर कर रही हूँ।
होप अब सभी को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और इसके साथ कुछ जो पिक्चर्स लिए थे अब सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जाते जाते। और इसी के साथ साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।